हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं L29 3D मोटर ड्राइवर आईसी के बारे में। ये जो मोटर ड्राइवर आईसी होती है ये एक्चुअल में आपके मोटर्स को ड्राइव करती है। तो ये किस तरह से ड्राइव करती है और किस तरह से ये काम करती है, इन सब के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। से पहले अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हम इस मोटर ड्राइवर आईसी का यूज़ ही क्यों करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी हमारे मोटर्स होते हैं वो एक्चुअल में आपके 9 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट पे काम करते हैं। बट जो हमारा डेवलपमेंट बोर्ड होता है या आर्डिनो या माइक्रो कंट्रोलर, तो वो क्या एक्चुअल में आपका 5 वोल्ट या फिर 3.3 वोल्ट पे वर्क करता है। तो अभी आप 5 वोल्ट से 9 वोल्ट के मोटर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस मोटर ड्राइवर आईसी का यूज़ करते हैं। आपको एक एग्जांपल के साथ मैं क्लियर करता हूँ कि जो भी हमारे मोटर होते हैं वो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑपरेट हो सकते हैं, जिस तरह से हम वहाँ पे वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमने वहाँ पे उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल पे निगेटिव अप्लाई किया तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। बट रोबोटिक्स में क्या होता है कि हम हर बार पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते। मींस हर बार हम उसके प्लस माइनस वायर को, प्लस माइनस टर्मिनल्स को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम इस मोटर ड्राइवर आईसी का यूज़ करते हैं। इस मोटर ड्राइवर आईसी की हेल्प से आप 2 डीसी मोटर्स को एट अ टाइम किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हो। एग्जाम्पल, एक मोटर को आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है और दूसरी मोटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है, तो वो आप इजीली कर सकते हैं सिर्फ एक ही आईसी का इस्तेमाल करके। और अभी जैसा कि मैंने बताया कि जो भी हमारे मोटर्स होते हैं वो 9 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट पे ऑपरेट होंगे, तो वहाँ पे ये L29 3D मोटर ड्राइवर जो आईसी है ये आपकी एक इंटरफेस की तरह काम करती है बिटवीन आर्डिनो एंड मोटर। वहाँ पे आर्डिनो की जगह पे आप कोई भी डेवलपमेंट बोर्ड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनी माइक्रो कंट्रोलर लाइक एटमेगा, PIC, AVR माइक्रो कंट्रोलर, या फिर आप आर्डिनो, रास्पबेरी पाई कुछ भी वहाँ पे ले सकते हैं। तो ये जो L29 3D मोटर ड्राइवर आईसी है ये आपकी एक तरह से इंटरफेस की तरह काम करती है। अब जो भी हमारे रोबोटिक्स के एप्लीकेशंस हैं, इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर्स सच एज अ डीसी मोटर, सर्वो मोटर एंड स्टेपर मोटर। तो जो भी हम रोबोटिक्स में यूज़ करते हैं मोटर्स का, वो या तो हमारी डीसी मोटर्स होंगी, सर्वो मोटर होंगी, या फिर स्टेपर मोटर, या और भी कई तरह की मोटर्स, फॉर एग्जांपल BLDC एंड एक्सेट्रा। सो इन मोटर्स को ड्राइव करने के लिए हम इस मोटर ड्राइवर आईसी का यूज़ करेंगे। कहीं भी हम रोबोटिक्स में अगर हम मोटर का यूज़ कर रहे हैं तो ये L29 3D जो मोटर ड्राइवर आईसी है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है वहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ व्हाट इज़ मोटर ड्राइवर। अब हम बात करते हैं ये जो मोटर ड्राइवर होता है, ये जो शब्द मोटर ड्राइवर है ये क्या है एक्चुअल में। ये मोटर ड्राइवर क्या मोटर्स को तो ड्राइव करता है, बट साथ ही में ये आपका एक इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन द मोटर्स एंड द कंट्रोल सर्किट्स। तो ये जो आपके कंट्रोल सर्किट्स होते हैं ये आपका आर्डिनो हो सकता है या फिर आपका कोई माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है। हालांकि आर्डिनो में भी एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है जो कि Atmel 328P होता है। अब जो भी हमारे कंट्रोल सर्किट्स होते हैं तो ये आपके लो करंट पे ड्राइव करते हैं, और जो मोटर होता है वो आपका हाई करंट पे ड्राइव करता है। तो इस लो करंट से इस हाई करंट पे मोटर को ड्राइव नहीं किया जा सकता, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं इस मोटर ड्राइवर आईसी का। तो ये एक तरह से इंटरफेस का काम करती है बिटवीन द आवर कंट्रोल सर्किट्स एंड मोटर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आईसी होती है ये लो करंट कंट्रोल सिग्नल्स को एज अ इनपुट लेती है और आउटपुट पे हाई करंट सिग्नल प्रोवाइड करती है। साथ ही में जब ये आईसी हाई करंट सिग्नल प्रोवाइड करेगी तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक 9 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट का डीसी सोर्स इस पर अप्लाई करना होगा, तभी ये हाई करंट सिग्नल प्रोवाइड कर सकती है। के बारे में, तो जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है ये आपकी एक तरह से 16 पिन की आईसी होती है जो कि एट अ टाइम 2 मोटर्स को ड्राइव कर सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पिन नंबर 1 पे इनेबल लिखा हुआ है, इनेबल 1,2। तो जो इनेबल 1,2 दिया हुआ है ये एक्चुअल में जो 1 का मतलब है ये इनपुट 1 और जो 2 का मतलब है वो इनपुट 2। इन दोनों इनपुट्स को इनेबल करने के लिए हम इस पिन का यूज़ करते हैं।
ये पिन सिर्फ इन इनपुट्स को इनेबल करती है, मतलब कि वर्किंग मोड में ले आती है। इनेबल के थ्रू हम इन मोटर्स को ड्राइव नहीं कर सकते। इसके लिए इनपुट टर्मिनल पे हमें इनपुट सप्लाई देना होगा और सिमिलरली इस इनपुट 2 पे भी इनपुट सप्लाई देना होगा। उसी के रिगार्डिंग हमें आउटपुट मिलेगा। अभी जो आउटपुट मिलेगा यहाँ पे हम मोटर को कनेक्ट करने वाले हैं। तो इस इनेबल पिन 1,2 पे हमें हाई पल्स देना है, मीन्स 5 वोल्ट और प्लस 5 वोल्ट। तो ये जो है हमारे इनपुट 1 एंड इनपुट 2 ये इनेबल हो जाएंगे, मतलब कि ये जो लेफ़्ट साइड की आप सर्किटरी देख रहे हैं अप टू पिन नंबर 7 ये आपकी इनेबल हो जाएगी। वैसा ही कुछ यहाँ पे पिन नंबर 9 पे देखिए इनेबल 3,4 दिया हुआ है। इसका मतलब भी यही है कि ये इनपुट 3 और इनपुट 4 इन दोनों इनपुट्स को इनेबल कर देगी। अब जब इनपुट इनेबल होगा तो सिमिलरली आपका आउटपुट भी, उस पर आउटपुट कुछ ना कुछ मिलेगा। नंबर 8 देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है VCC2। इस VCC पे आपको प्लस 12 वोल्ट या फिर प्लस 9 वोल्ट, मतलब DC 9 वोल्ट या DC 12 वोल्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। जो भी आप वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस वोल्टेज के थ्रू आपकी मोटर ड्राइव होने वाली है, मोटर ऑपरेट होगी। मतलब ये है कि जो वोल्टेज आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं 9 वोल्ट या 12 वोल्ट, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी मोटर रोटेट होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू द इनपुट प्रोवाइड एट पिन नंबर 2 एंड 7 एंड 10 एंड 15। अब जो पिन नंबर 16 दिया हुआ है VCC1, यहाँ पे ये प्लस 5 वोल्ट इसलिए दिया जाता है ताकि ये IC को इनेबल किया जा सके। ये पूरी IC को ऑपरेट करने के लिए हम ये 5 वोल्ट का यूज़ करते हैं। 5 वोल्ट टर्मिनल पे 5 वोल्ट आपको अप्लाई करना है और इस IC में आपकी 4 ग्राउंड पिन्स होती हैं, तो यहाँ पे आपको ग्राउंड कनेक्ट कर देना है। सबसे पहला केस आता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आपको मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब आप मूव कराएंगे तो सिमिलरली ये पिन तो सारी की सारी सेम रहने वाली हैं, पिन नंबर 1, पिन नंबर 8 एंड पिन नंबर 9 एंड पिन नंबर 16। यहाँ पे जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। पिन नंबर 2 जो आप देख रहे हैं ये इनपुट पिन है, ये इनपुट 1। तो जब आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है तो जब आप यहाँ पे हाई पल्स देंगे, इनपुट 1 पे हाई और इनपुट 2 पे लो, तो आउटपुट 2 पे भी आपको लो मिलेगा और आउटपुट 1 पे आपको हाई मिलेगा। तो उस केस में ये मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी। वैसा ही कुछ यहाँ पे है, इनपुट 3 पे जब आप हाई पल्स देंगे और इनपुट 4 पे जब आप लो पल्स देंगे तो उस केस में ये मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी। बाकी की सर्किटरी यहाँ पे सेम रहने वाली है। ये जो ग्राउंड पिन है यहाँ पे आप आर्डिनो का पिन कनेक्ट कर सकते हैं और ये जो ग्राउंड पिन है यहाँ पे आप प्लस 12 वोल्ट का ग्राउंड कनेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी की सर्किटरी सारी की सारी सेम रहने वाली है। अब बात करते हैं बैकवर्ड कंडीशन की। जब हम बैकवर्ड कंडीशन में बात करेंगे तो जो इनपुट 1 होगा वो हम लो देंगे, वहाँ पे हमें लो पल्स अप्लाई करना है, और जो इनपुट 2 है वहाँ पे हाई पल्स अप्लाई करना है। मीन्स इस मोटर की जो डायरेक्शन है, मोटर M1 की जो डायरेक्शन है ये चेंज हो जाएगी। अभी ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। सिमिलरली आपका इनपुट 3 जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको लो पल्स अप्लाई करना है और जो इनपुट 4 है वहाँ पे आपको हाई पल्स अप्लाई करना है। तो उस केस में ये मोटर M2 जो है ये भी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होने लगेगा। जैसा कि मैंने बताया कि आप एक सिंगल IC का यूज़ करके आप 2 मोटर्स को एट अ टाइम किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हो। तो जो आप इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3 और इनपुट 4 देख रहे हैं कि इनकी हेल्प से आप 2 मोटर्स को ईजिली किसी भी डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं राइट कंडीशन की कि आप राइट डायरेक्शन में मोटर को कैसे मूव कराओगे। राइट कंडीशन के लिए आपको जो है यहाँ पे मोटर को राइट डायरेक्शन में मोटर को रोटेट कराने के लिए हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट वाली जो मोटर है उसको हमें हाई करना है, उसको हम इनेबल रखेंगे, उसको रोटेट कराएंगे और जब हमारी राइट साइड की जो मोटर है वो स्टॉप होगी तो ये ऑटोमेटिक जो हमारा मोटर है वो राइट टर्न ले लेगा। अभी जब राइट डायरेक्शन में आप मूव कराओगे तो इनपुट 1 जो है, मतलब आपको एक ही मोटर को इनेबल करना है, तो इनपुट 1 पे आपका हाई पल्स रहेगा, इनपुट 2 पे आपका लो पल्स रहेगा और इनपुट 3 पे भी आपका लो रहेगा, इनपुट 4 पे भी लो रहेगा। मतलब कि ये जो M2 मोटर है ये आपकी मूव नहीं होगी। तो उस केस में ये जो है ये राइट डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। ये जो मोटर है ये मोटर आपका मूव होगा, तो उसकी हेल्प से ये जो आप जहाँ पे भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने RC कार को कंट्रोल करना है इस IC से, तो वहाँ पे आप इसको ईजिली रोटेट करा सकते हो, मीन्स राइट डायरेक्शन में मूव करा सकते हो।
हम बात करते हैं लेफ़्ट कंडीशन की कि आपको लेफ़्ट कंडीशन में कैसे मोटर को मूव कराना है। अगर आपको लेफ़्ट कंडीशन में मोटर को मूव कराना है मतलब लेफ़्ट वाली मोटर को आपको स्टॉप करना है और जो राइट की मोटर होगी वो रोटेट होगी, तो ये अपने आप ही लेफ़्ट डायरेक्शन में आपकी कार जो है या जो भी आपके मोटर्स हैं वो मूव हो जाएंगे। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट वाली मोटर M1 है उसको हमने स्टॉप कंडीशन में रखा हुआ है और जो दूसरी मोटर M2 है इसको हमने हाई पल्स देके इसको एक्टिव स्टेट में ऑपरेट कराना है। तो जब ये ऑपरेट होगा तो ये मूव करेगा और जो लेफ़्ट डायरेक्शन वाला मोटर है ये आपका स्टॉप रहेगा, तो ये आपका सिंपल सा लेफ़्ट डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टॉप कंडीशन की। जब आपको मोटर्स को स्टॉप करना है मतलब कि वहाँ पे आपको किसी भी मोटर को किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कराना है, मीन्स स्टॉप कंडीशन। तो वहाँ पे क्या है, आप चारों इनपुट्स को लो कर दो तो वहाँ पे आउटपुट आपका लो मिलेगा और उस केस में आपकी जो मोटर M1 और जो मोटर M2 है ये मूव नहीं होगी और आपका सिंपल सा सर्किट स्टॉप कंडीशन में वर्क करेगा। तो ये सारी की सारी कंडीशंस आप इस सिंगल L29 3D मोटर ड्राइवर आईसी की हेल्प से एक्शन में मोटर को मूव करा सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा L29 3D मोटर ड्राइवर आईसी के बारे में। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग। अब हम इस मोटर ड्राइवर आईसी को आर्डिनो के साथ इंटरफेस करने वाले हैं कि आप आर्डिनो के साथ इसको किस तरह से वर्क कर